व्यवस्थाओं की बात यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी बताइए, आखिर ये क्यों हो रहा है? आपको इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है? जैसा शिवम त्यागी जी कह रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटी है अखिलेश यादव को, इसीलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, इस बात को ये समझना होगा कि 144 वर्षों के बाद आने वाला ये महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। और वो ऐतिहासिक और हो जाता है जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उस समय जो है महाकुंभ प्रयाग में हो रहा है। हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर को इतना बड़ा पर्व, और सबसे और भी उसमें सुखद बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, एक वो ऐसे सनातन धर्मी हैं जो खुद ध्यान देते हैं कि किसी सनातनी को कष्ट न हो। पूरी मेला के अधिकारी, मेला की टीम पूरी तरह लग करके काम हो रही है। पूरे देश दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की अभी बिना बेवजह टिप्पणी करना, हमें लगता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो लिखा है बालकांड में कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहम आरिच सुबाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक नकारात्मक शक्तियां आती थी, असुर आते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से वर्तमान में हमें लगता है कि ये स्थिति हो रही है। आखिर इसमें नकारात्मक टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? हमें नहीं, जो समाजवादी पार्टी बेवजह उस पर टिप्पणी कर रही है, अरे कम से कम आपको कमी नजर आ रही है तो अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ, वहां जाके सेवा करें। आप सरकार को जाकर के वहां मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि ये काम करिए। लेकिन बेवजह टिप्पणी करने से लोगों में दहशत होगी, लोगों में कहीं ना कहीं वो परेशानी होगी। ये बात ठीक नहीं है ना। ये पूरा विश्व की निगाहें इस महाकुंभ पे है। 144 बार जब आगे आएगा तब हम सब इस समय के जनरेशन नहीं रहेंगे। अरे कम से कम इसको उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक मनाना। यह बहुत अच्छी बात कही स्वामी अमृतानंद जी की कामना से ये, ठीक है स्वामी अमृतानंद जी, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है चक्रपाणी महाराज का कि भाई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के आप बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आइए और कहीं कोई कमियां हैं तो उनको सरकार के सामने रखिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। स्वामी अमृतानंद जी, आपको क्या लगता है, क्या व्यर्थ की राजनीति यहां पर हो रही है? ये बेवजह टिप्पणियां यहां की जा रही हैं या इसके पीछे कोई ठोस वजह आपको लगती है? नहीं, वजह तो है। क्या संदीप जी, दीक्षित जी, हिमांशु स्वामी दीक्षित, जी ने हाँ। जो बताया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। स्वामी जी ने जो बताया मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब आजम खान जी को जब मेला की जिम्मेदारी दी गई, जो कुंभ शब्द का मतलब भी नहीं जानते होंगे और इतनी अव्यवस्था थी, कहीं पर आज इलाहाबाद में सेंसिटिव एरिया घोषित नहीं है, साधु संत प्रसन्न है, निर्विघ्नता से एक ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है कुंभ के नाम पर जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। इस बात का जलन हो रहा है इन लोगों को। आज साधु संत प्रसन्न है। उस एरिया से कल अग्नि अखाड़े का जुलूस निकला, जो पेशवाई निकली, वो आज तक नहीं हुआ था। वहां पर सेंसिटिव एरिया था, उससे इनको दिक्कत हो रही है। अरे आजम खान, आज देखिए, मैं आज की बात बताता हूं। हम जहां पर मैं अभी महाकुंभ के शिविर में बैठा हुआ हूं और सलोरी में रमण रेती, कारसनी रमण रेती का शिविर लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ से हमें फाफा मऊ जाने में सुबह निकलते थे, शाम तक सब्जी लेके आते थे। ऐसे ही 2 हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। आज हम 2 घंटे में सब्जी लेकर के आ गए, क्योंकि रोड नीचे नीचे बन गया। इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था है, लाइट पर क्यों चर्चा, इतने अच्छे रोड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था हो गई। जो काम इतने तीव्र गति से चल रहे हैं, हम लोग एक फोन करते हैं और 10 अधिकारी यहाँ आ जाते हैं काम को देखने के लिए। और इसकी ये इस तरह से भर्त्सना होनी चाहिए। इनको सही कर रहे हैं, पूज्य चक्रपाणी महाराज जी बता रहे हैं ना, इनको आकर के हमारे साथ मिलकर के काम करके देख लेना चाहिए कि हम कितने खुश हैं। अच्छा। क्यों हमारे प्रेम कुमार जी, साधु संत खुश हैं, साधु संत खुश हैं, अधिकारी भी जुटे हुए हैं वहां पर, और सुरक्षा से लेकर हाईटेक का एक रंग देने के लिए बहुत सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं। फिर इस तरह की टिप्पणियों का क्या मतलब है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, साधु संत खुश हैं तो ये खुशी बनी रहे, इसी की तो चिंता है। आलोचना, आयोजक सिर्फ आयोजक ही आयोजन के जिम्मेदार नहीं होते हैं। आयोजन में शामिल होने वाले तमाम लोग, उसको दूर से और नजदीक से देखने वाले लोग भी उसके भागीदार होते हैं। अब जैसे जो निगरानी या जो आलोचना आ रही, इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए कि धन्यवाद है कि आप हमारा ध्यान दिला रहे हैं किन्हीं कमियों की ओर से।
तो इसके लिए बोला ये जा रहा है कि 2013 में ऐसा हुआ था, तो आप अभी ऐसा बोल रहे हैं, यानी 2013 में जो हुआ, आप अगर नहीं बोलते तब हम 2013 की बात भी नहीं करते। चूंकि आप बोल रहे हैं तो हम आपको 2013 दिखाएंगे ताकि आप मत बोलिए। अगर बार बार ये बात आ रही है मोहम्मद आजम को जिम्मेदारी दे दी गई, एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई ना, मंत्री क्या किसी धर्म और जाति से होता है? उस समय जबकि बात हो रही है तब प्रधानमंत्री भी, आज मनमोहन सिंह जी जिनका अंतिम संस्कार हुआ, प्रधानमंत्री वही थे, वो भी सिख थे। उस समय मुझे ध्यान नहीं कि उसी के आसपास एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति रहे होंगे, 11-12 के आसपास पीरियड, जहां तक मुझे ध्यान आता है, वो भी मुसलमान थे। तो अब आप देखेंगे, थोड़ी सी और बात बोल लूं, क्लियर हो जाता है। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगा, हरिद्वार कुंभ के आयोजन का जिम्मा किन को दिया गया? सतपाल महाराज जी को दिया गया। भाई वहां पर कोरोना में महामंडलेश्वर की मौत हुई, सैकड़ों लोग कोरोना में मारे गए। इसके बाद सीएजी की वहां की भी रिपोर्ट देख लीजिए कि वहां के बारे में क्या है, कोरोना टेस्टिंग फर्जी तरीके से की गई, बहुत सारी बातें आई। तो क्या हम उन बातों को यहाँ इसलिए रखें कि विरोधी पक्ष सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं, वो नहीं, ठीक है। तो मतलब ये इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, दुरुस्त कीजिए प्रेम कुमार जी, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सपा के अध्यक्ष ये कहना चाह रहे हो कि 2013 में तो हम उतनी तैयारियां नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से हो जाएं। इसका मतलब ये भी है कि काश अपोजिशन 13 में ऐसे ही हमारी तरफ आयोजन की कमियां निकाल रहा होता तो हम दुरुस्त कर लेते, ये भी तो मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अशोक यादव जी प्लीज, मैं चाहता हूं आप यहां पर सभी को बताएं, जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं सभी को बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं वहां, प्लीज बताइए। देखिए हिमांशु जी, अभी प्रेम जी ने बहुत सही बात कही और उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप अव्यवस्थाएं बताइए, अखिलेश यादव जी या डिंपल जी से जिक्र जरूर हुआ होगा, तो वो अव्यवस्थाएं बताइए क्या है। अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ट्वीट के माध्यम से टाइम टाइम पर सबको अपना सूचित कर रहे हैं। सरकार के सामने जो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य होता है कि सरकार की कमियों को सरकार को दिखाना, वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों का एक सुझाव तो होगा, क्या व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टाइम टाइम पे व्यवस्था होनी चाहिए, वो बता रहे हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ब्रीफिंग तो दी होगी, आप प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि भाई सिक्योरिटी को लेकर कहीं कोई दिक्कत है, या फिर बिजली को लेकर कहीं कोई दिक्कत है, कोई डूब ना जाए उसकी कोई दिक्कत है, कहीं आग लग जाए उसकी दिक्कत है, तो क्या है ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए ना कुछ। हिमांशु जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन है हिमांशु जी, और जो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम कम है, जितनी तैयारियां करनी है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है, और उतने समय में जितना काम पेंडिंग है वो काम होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या काम मुश्किल है? वही तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए तो थोड़ा सा बताइए कि कौन सा काम ऐसा है अधूरा जो मुश्किल है, प्लीज बताइए। बहुत सा देखिए, वहां पे एक दो काम नहीं है हिमांशु जी। आपने लग रहा है हिमांशु जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट नहीं देखते हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं? हम तो चलवा रहे हैं, ट्वीट देख लीजिए, हम तो चलवा रहे हैं, देख लीजिए सारी, सुन लिए, आप ट्वीट देख लीजिए उनका, आपको सारी कमियां समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या कमियां हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, किन कमियों को कुंभ कब से शुरू हो रहा है, प्लीज। ये देखिए ट्वीट चल रहा है, ये देखिए ट्वीट चल रहा है, ये देखिए ट्वीट चल रहा है उनका, ये देखिए सामने। हाँ ठीक है, हाँ ट्वीट चलाइए, देख रहे हैं आप उसके सामने। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बता, अच्छा मेरे को ये बताइए, कुंभ कब से शुरू हो रहा है हिमांशु जी? कुंभ कब से शुरू हो रहा है, प्लीज बताइए। उन्होंने ये भी कहा, बताइए ना कब से शुरू हो रहा है, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए कब से शुरू हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अशोक यादव जी कुंभ कब से शुरू हो रहा है? नहीं ठीक है, ट्वीट आप पढ़िए। अरे कुंभ कब से शुरू हो रहा है ये बताइए ना जी। कुंभ कब से शुरू हो रहा है? नहीं, कुंभ 12 तारीख से शुरू हो रहा है ना? अब मेरे को ये बताइए, चलिए ठीक है 12-13 तारीख से शुरू हो रहा है। अब सुनिए ना, अब ड्रोन का अंडर वाटर ड्रोन पहली बार वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, 700 नावों पर सुरक्षाकर्मी वहां पर किए जा रहे हैं। सुनिए ना मोदी जी, सुनिए ना, ये सारी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। 100 बेड का अस्पताल वहां पर बनाया गया है, AI मैसेजिंग फ्लो सिस्टम वहां पर बनाया गया है, 10 बेड ICU के तैयार हुए हैं, इसके साथ ही अलग अलग जगह पर वो काम किए जा रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अव्यवस्था और व्यवस्था को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखिए हिमांशु जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जो वहां पे जो अभी तैयारियां हैं, वो तैयारियां जब 12 तारीख के पहले
समय बहुत कम है उन तैयारियों को मुकम्मल करने में। और जिस रेट से जो तैयारियों का जो स्पीड चल रही है वो बहुत स्लो है। और इस स्पीड से अगर तैयारियां करेगी सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि कुंभ की तैयारी प्रॉपर हो पाएगी। अच्छा, और दूसरी ये चीज डर है, ये डर है। जी शिवम त्यागी जी, दूसरी चीज बताइए। हिमांशु जी, दूसरी चीज सुन लीजिए हिमांशु बता जी, दीजिए, बता मेरी दीजिए, आप बात बोल दीजिए, कंप्लीट करिए पहले। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हिमांशु जी, मेरी बात यही कि जो चक्रपाणी जी ने कहा, महाराज जी ने, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि हमारे समाजवादी कार्यकर्ता वहां पे तत्पर हैं और सरकार की श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए जहां भी जरूरत होगी हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पे रहेंगे। ओके, ठीक है। और तीसरी ये चीज, फायर सेफ्टी रोबोट भी देखिएगा, ये साथ में है, ये फायर सेफ्टी रोबोट और तस्वीरों के साथ में चल रहा है। बताइए शिवम त्यागी जी कि वक्त रहते नहीं हो पाएगा, ये बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम जी की बात को करना चाहूंगा। आज खास तौर पर उनको मनमोहन सिंह जी के विषय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म से। राष्ट्रपति कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म से। जाहिर है वो जब एक अथॉरिटी के रूप में होते हैं, उसके बाद एक मंत्री होते हैं, मंत्रियों के बाद फिर एक डिसाइडिंग बॉडी होती है, फिर उसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है। मैं मानता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं, उसकी जाति धर्म नहीं देखी जा सकती, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ धार्मिक आयोजन है या फिर कोई मंदिर है और अगर उसके अध्यक्ष का विषय आता है तो यहां पर सारी जो चीजें हैं वो धार्मिक चीजें होती हैं और उनकी अपनी एक मान्यताएं हैं। आपको लगता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसको समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और क्या ये यही लॉजिक आप कहीं और अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैं नहीं कहना चाहता और मुझे बिल्कुल कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी और धर्म के किसी और जलसे पर जो है या फिर किसी और उस विषय में हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए, इसका फिर अगर जवाब वहां पर ऐसा नहीं तो हो मिल गया सकता होगा, तो लेकिन शिवम जी एक बात बताइए, ये कि वक्त रहते 12 तारीख से पहले 13 तारीख से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, उसी पर शक है। मैं उस पर भी आ रहा हूं। तो जाहिर है जब वो नहीं रह सकता तो फिर इस तरह की बातें क्यों? अरे धार्मिक मान्यताएं क्या है उसको स्वामी चक्रपाणी महाराज बताएंगे ना, या फिर कोई मौलाना जानते भी होंगे कि मंदिर की क्या सुचिता है, ठीक है, तैयारियों पर आइए, है और उसके क्या मायने हैं और उसमें क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक बात तैयारियों की है, 100% तैयारियां होंगी। बेहद भव्य और शानदार कुंभ इस बार होगा। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं पर किसी को कोई परेशानी दिखती है तो जिस तरीके से सरकार का रुख है आप बिल्कुल अपनी बात रखें, परंतु लोगों में एक तरीके का मेहम ना फैलाएं, लोगों में एक तरीके का ना इत्तेफाकी ना फैलाएं, लोगों में एक तरीके का भ्रम नहीं फैलना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी 20 सेकंड में बताइएगा, स्वामी चक्रपाणी जी 20 सेकंड में, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार का महाकुंभ है वो पहले से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित और बहुत ज्यादा व्यवस्थित होगा, भव्य दिव्य जो कहा जाता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं स्वामी चक्रपाणी जी 20 देखिए, सेकंड। सवाल इस बात का हिमांशु जी, अभी वहां पे कुंभ क्षेत्र में अभी पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज बैठे हुए हैं और तमाम संत वहां पे